हाँ तो बच्चों, ये अगली वीडियो है। इससे पहले हमने वायुदाब के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे पवन के बारे में कि पवन किस प्रकार से चलती है। ठीक है, पवन के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हवा होती है, जो वायु होती है, पवन होती है, वो कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इसी को हम बोल देते हैं पवन। ठीक है, कौन सी तरफ से कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलती है, मैंने बताया था कि लो प्रेशर से वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलती है, और ये इधर से इस तरफ। ठीक है, तो ये जो है चक्र जो है चलता रहता है हमेशा। ठीक है ना। तो अब आपने देखो, कभी कभी जो है हवा बहुत तेज चलती है, कभी कभी बहुत धीमी चलती है, कभी कभी चलती भी नहीं है। ठीक है ना। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत तेज आंधी आती है और आपका जो बारिश आ जाती है, तो आप छाता लेके जा रहे हो तो छाता उल्टा हो जाता है नहीं, आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरह से पवनें जो हैं कभी कभी बहुत तेज भी चलती हैं। तो ये जो पवनें हमारी चलती हैं, तो वो किस दिशा से अगर चल रही हैं, तो अगर हम अ, जिस दिशा से पवनें चलती हैं, उसी दिशा को हम पवन का नाम दे देते हैं। ठीक है ना। जैसे इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवन, पवन का नाम, पवन का अगर नाम देंगे तो वो जिस दिशा से आ रही है, उस दिशा से उसका नाम हो जाएगा पवन। ठीक है। तो जैसे कि पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवने हो गया, दक्षिण पश्चिम से आ रही है तो दक्षिण पश्चिम पवने हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पवनों का नाम उनकी दिशाओं के नाम पर हो जाता है। ठीक है ना। अब हमने जो है पवनों को तीन भागों में बांटा है। ये हमारे पास पवने जो हैं, तीन प्रकार की पवने हैं, इनके नाम जो है तीन प्रकार के हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्थानीय पवनों की। स्थानीय पवनें कैसी होती हैं? जो बच्चों साल भर एक ही दिशा में चले। ठीक है, पूरे साल अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनको जो है हम क्या कहते थे, स्थानीय पवनें कह देते हैं। ये व्यापारिक पवनें जो हैं पश्चिम से या पूर्वी दिशाओं से चलती हैं, और ये पूरे वर्ष भर चलती रहती है, एक साल चलती ही रहती है एक ही दिशा में। तो इनको क्या कह देते हैं, व्यापारिक पवनें या पूर्वी पवनें कह देते हैं। दूसरा देखिए, मौसमी पवनें कैसी होती हैं। तो ये मौसमी पवनें होती है, मौसम के अनुसार जो है अपनी दिशा बदल देती हैं। जैसे ही मौसम बदलेगा तो ये अपनी दिशाएं बदल देंगी। ठीक है, तो इस तरह की जो पवनें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मौसमी पवनें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत देश में, ये भारत है। ठीक है, तो भारत में जो गर्मियों में जो हवा आती है, वो पवनें आती हैं, वो इस तरफ से आती हैं। ठीक है ना, इस तरफ से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आती हैं। ठीक है, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, तो सर्दियां शुरू होते ही पवन जो है इस दिशा से आना शुरू कर देती है। ठीक है। ठीक है बेटा। तो भारत में जो है इस तरह से पवनें जो है मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती है। तीसरी जो पवनें आती हैं वो हमारी आती हैं स्थानीय पवनें। ये स्थानीय पवनें जो है एक छोटे से क्षेत्र में चलती हैं, छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से एरिया में चलती हैं। जैसे कि होता है स्थल से समुद्र की ओर, ज़्यादातर जो पवनें चलती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। मान लीजिए जैसे कि ये आपका समुद्र है। ठीक है, और ये आपका भूमि है। ठीक है, तो पवन जो है कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलेंगी, भूमि से जल की ओर चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। ठीक है। हाँ, स्थानीय पवनों को उन्हीं की जगह पे नाम दे दिया जाता है। जैसे कि भारत में देखो, उत्तर पश्चिम ओ सॉरी उत्तरी क्षेत्रों में जो एक पवन चलती है भारत में, लू, लू इसका नाम क्या है, लू है। ठीक है, तो ये जो पवनें चलती हैं, इनका क्या नाम है, गर्म पवनें हैं, गर्मियों में चलती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी कर देती है लोगों को। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लू। कहाँ पर चलती हैं, भारत के उत्तरी भाग में। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में जो है ये पवनें लू चलती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वायुदाब पेटियों की। वायुदाब पेटियां, यहाँ देखिए बेटा, ये एक चित्र दिया हुआ है। इसमें जो दिखाया गया है कि पूरे पृथ्वी पर वायु कैसे कैसे किस किस दिशा में चलती है। तो सबसे पहले बात करें भूमध्य रेखा की। ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर मैंने बताया था निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र के बनने की वजह से पवनें जो हैं ये इस दिशा की ओर चलने लगती हैं। जो पवनें इस तरफ से आती हैं, वो पवनें यहाँ से इस ओर मुड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखो है नहीं, इस दिशा में। और इधर वाली पवनें जो है नीचे से इस तरफ को चलने लग रही हैं। ठीक है, ये चल रही।
तो ये जो पवनें होती हैं ये हमारी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, यानी कि ये पूरे साल, ये वाली जो पवनें हैं ये पूरे साल एक ही दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्यापारिक पवनें। ठीक, तो ये पूरे साल एक ही तरह से चलती हैं। दूसरा हमारा आता है पछुआ पवनें। तो ये पश्चिम दिशा से यानी कि पश्चिम यहाँ पर इधर ये पूरब होता है, इधर यहाँ पर पूरब है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो जो पश्चिम दिशा से आने वाली पवनें हैं, जैसे कि ये वाली पवनें इस तरफ को जो चल रही हैं, इधर से जो आ रही हैं, तो इधर इधर भी ये देखो इस तरफ से जो पवनें चल रही हैं। ठीक है, तो ये पवनें कैसी हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, पछुआ पवनें कहलाती हैं। ठीक, और ध्रुवों से आने वाली, यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जहाँ पर उच्च दाब है, उच्च दाब यानी कि हवा जहाँ पर ज़्यादा है, हवा जहाँ ज़्यादा होती है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ चलती है, वो ज़्यादा से कम की ओर चलती है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये एरिया, ये हमारा लो प्रेशर है। ठीक है, यानी कि जब इधर से देखो हवा इस तरफ चल रही है, इस लो प्रेशर की तरफ, इधर से भी लो प्रेशर की तरफ ये चल रही है, तो यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम है, हवा नहीं है, यहाँ पर हवा ऊपर उठ जाती है यहाँ पर गर्म होकर, इसीलिए इस एरिया में जो है हवा लो प्रेशर में रहती है। यहाँ पर देखो हाई प्रेशर में रहती है और यहाँ पर भी लो प्रेशर में रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पवने हैं, यहाँ पर पूर्वी पवने, ध्रुवीय पवने कहलाते हैं, इनको ध्रुवीय पवने कह देते हैं, जो ध्रुवों से आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है वायुदाब पेटियाँ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले जाना। ठीक है, ठीक है बच्चों।